माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू सेफ एंड हेल्दी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर कैलकुलस। हम लोग कैलकुलस का डिफिनेशन जानते हैं। इसमें हम लोग चरफलन के बारे में अध्ययन करते हैं। कैलकुलस का पहला टॉपिक 12 का है संततता, कंटिन्यूटी। हम लोग संतत का मतलब, कंटिन्यूअस का मतलब समझे हैं कि कोई फंक्शन को कंटिन्यूटी या कंटिन्यूअस कब कहेंगे, जब उस फलन का आलेख टूटा हुआ नहीं है। आलेख से हम लोग देखे थे भी। अब हम लोग इसके बाद इसका व्यंजक को देखते हैं। कोई फलन f(x) के x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि x बराबर a के निकटतम फलन का मान, तो x बराबर a के सीमांतम फलन का मान, तो यहाँ लिमिट लगकर फलन का मान निकलेगा। लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) बराबर a पर फलन के मान f(a) के बराबर होना चाहिए। हम लोग ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, फलन f(x) के x बराबर a पर कहेगा संतत होने का शर्त याद रखेंगे, तो x बराबर a के निकटतम फलन का मान, तो वहां लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू f(x) बराबर होना चाहिए a पर फलन के मान f(a) से। तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अब इस पर संबंधित एक्सरसाइज को देखते हैं। तो सबसे पहले टाइप 1 वाला प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन है संततता की जांच करें। फलन दिया हुआ है, x बराबर 2 पर चेक करना है। कैसे इसको हम लोग जांच करेंगे? यहाँ टाइप 1 को समझिएगा। फलन f(x) बराबर x³ + 1 है, x बराबर 2 पर संततता की जांच करना है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे। तो हम लोग x बराबर a पर संतत होने का शर्त पढ़े हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) बराबर f(a)। इसी प्रकार हम लोग x बराबर 2 पर संतत होने का शर्त लिखेंगे। x बराबर 2 पर हमें संततता की जांच करना है, तो x बराबर 2 पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू 2, f(x) बराबर होगा f(2) हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर एक लिमिट x टेंड्स टू 2, फलन का मान क्या प्रश्न में दिया हुआ है, x³ + 1। f(2) का मान निकालना है। f(x) का मान प्रश्न में दिया हुआ है, में चलेंगे। f(x) का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x³ + 1। f(2) का मान निकालना है, x के स्थान पर 2 रख देंगे, 2³ + 1। f(2) का मान पता हो गया, 2³ + 1। यहाँ हम क्या करेंगे, फलन में लिमिट को हटाकर x के स्थान पर 2 रख देंगे। x के स्थान पर 2 रखिए, 2³ + 1 बराबर 2³ + 1। 2 पर पावर 3 का मान 8 होगा, +1 9 बराबर हो गया। इसको भी हल करोगे 9 आ जाएगा। 9 बराबर 9 है, अतः हम लिख देंगे, अतः यह फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। अगर प्रश्न को इसमें अगर बिंदु बदल के देख सकते हैं, अगर प्रश्न को बिंदु बदल के देखेंगे कैसे बनेगा, इसी में हम लोग देखते हैं। कहेगा प्रश्न है संततता की जांच करें। फलन दिया हुआ f(x) बराबर x³ + 1, x बराबर 1 पर कहेगा। हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 पर संततता की जांच करना है। x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू a के स्थान पर यहाँ क्या, 1, f(x) बराबर 1 a होता है, a के स्थान पर क्या है, 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, f(x) का मान प्रश्न में दिया हुआ है, x³ + 1। f(x) का मान प्रश्न से निकालेंगे, f(1) बराबर कहेंगे, तो 1³ + क्या होगा, 1। रफ में न तो मन में इसको कर लेंगे हम। अब लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के स्थान पर 1 रख देंगे, तो 1³ + 1। इधर भी है 1³ + 1, 1 पर पावर 3, 1 गुना 1 गुना 1 रह जाएगा, प्लस से 2 हो गया। इसको भी हल करेंगे, 2 आ जाएगा, तो 2 बराबर 2 है। अतः लिख देंगे यह फलन x बराबर 1 पर संतत है। हम लोग टाइप 1 में देखे, फलन दिया हुआ रहेगा, x बराबर 1 कोई बिंदु देने है, तो x बराबर a पर फलन का मान 1 ही है, यह यानी फलन है ना, बदल नहीं रहा है, तो इस स्थिति में यह फलन क्या होता है, संतत होता है। फलन दिया हुआ रहेगा, x बराबर 1 पर, 2 पर, 3 पर कर देगा, यानी संदेहात्मक यहाँ बिंदु नहीं है जिस पर फलन बदल रहा है, तब इस स्थिति में क्या होता है, संतत होता है। और भी प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को बदलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हो गया, कह देगा f(x) बराबर
एक्स स्क्वायर दे देगा फलन। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर संततता की जांच करना है। इसका हमको आंसर लिखें, एक्स बराबर 0 पर संततता की जांच करना है। एक्स बराबर 0 पर संतत होने का शर्त लिख देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स बराबर एक 0 हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फलन का मान दिया हुआ है क्या है, एक्स स्क्वायर। एफ 0 का मान निकालेंगे, एफ 0 का मान निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर हो गया। लिमिट को हटाएंगे, फलन में एक्स के स्थान पर 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर में 0 गुना 0 0 आ गया, इसको भी हल करेंगे 0 है तो 0 बराबर 0 है। आता है यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। प्रश्न को और भी बदल सकते हैं। अगर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर n, कह देगा x बराबर 0 पर संतत है, तो हम लोग इसको समझेंगे। x बराबर 0 पर संततता की जांच करना है। हम लोग पढ़े हैं x बराबर a पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स बराबर f है। अगर कह दिया कि x बराबर a के स्थान 0 पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स बराबर f 0, a के स्थान पर 0 रख दिए हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का मान प्रश्न में दिया हुआ है x पर पावर n, एफ 0 का मान निकालेंगे। एफ 0 बराबर कह देगा x के स्थान पर 0, तो यहाँ 0 पर पावर n हो जाएगा। इसको मन में भी कर सकते हैं। लिमिट को हटाएंगे और फलन में x के स्थान पर 0 रख देंगे, तो 0 पर पावर n बराबर 0 पर पावर n। 0 पर पावर n का मान हो गया 0, 0 पर पावर n का मान हो गया 0, 0 बराबर 0 है। आता है यह फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। इस तरह टाइप 1 पर आधारित प्रश्न को हम बनाएंगे। चलिए अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। टाइप 1 में हम लोग ने देखा कि फलन दिया हुआ रहता था x बराबर 1 पर, x बराबर 2 कोई बिंदु पर संततता की जांच करना रहता था। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2, इसमें सिर्फ फलन दिया हुआ रहेगा और संततता की जांच करने के लिए कहेगा। हम लोग कैसे इसको जांच करेंगे, इस पर हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, संततता की जांच करें। एफ एक्स बराबर है x, एफ एक्स बराबर x के कहेगा संततता की जांच करें। हम लोग कैसे जांच करेंगे, या कहेगा निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार करेंगे। फलन दिया हुआ एफ एक्स बराबर क्या है, x है, इसका हम लोग आंसर देंगे। यहाँ फलन दिया हुआ है, बिंदु मालूम नहीं है, तो हम इसको टाइप 1 के तरह एक बिंदु पहले मालूम करेंगे। तो एक x बराबर 1 भी मान सकते हैं, x बराबर 2 पहले एक बिंदु मानेंगे। तो माना कि x बराबर है ना 1 2 3 4 ना मान करके हम एक अचर कोई बिंदु मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, c मानते हैं। लेकिन हम सूत्र x बराबर a पर पढ़ रहे हैं, तो कांस्टेंट को c ना मान के और सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं, a। तो माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है। अब हमको फलन दिया हुआ है, एक बिंदु मालूम यहाँ नहीं था, तो एक बिंदु x बराबर a माने हैं। तब फलन दिया हुआ है, x बराबर एक बिंदु मान ली है, तब टाइप 1 के तरह इसको बना लेंगे। तो इसीलिए बिंदु क्या है, x बराबर a। तो x बराबर a पर लिख देंगे संतत होने का शर्त। आपको याद है x बराबर a पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ ए है। लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, एफ ए। तो एफ ए का मान कहेगा, तो रफ में भी कर सकते हो, एफ एक्स बराबर क्या है जी, x। प्रश्न में एफ ए का मान पूछा, तो x के स्थान पर a आ गया, x के जगह पर a रख देंगे। तो एफ ए बराबर क्या आपका हो गया, एफ ए बराबर a हो गया। यहाँ इसको हल करेंगे तो लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर a रख देंगे, तो a बराबर a है, तो आता है बराबर आ गया, आता है यह फलन क्या हो गया, संतत है। और हम लोग देख सकते हैं इसी प्रकार अगर फलन एफ एक्स बराबर कोई त्रिकोणमितीय फलन आ गया, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, tan एक्स हो गया, कॉट एक्स हो सकता है। हम माने कि एफ एक्स बराबर कहेगा tan एक्स के संततता की जांच करें। तो यहाँ भी फलन दिया हुआ है, बिंदु मालूम नहीं है, तो एक हम पहले बिंदु मानेंगे। तो माना कि x बराबर a एक अचर वास्तविक संख्या है,
यहाँ फलन हो गया, बिंदु हो गया, तो टाइप एक की तरह बनाएंगे तो x बराबर a पर संतत होने का शर्त लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर f। अब हम लोग इसको हल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ है tan x, एफ ए का मान एफ ए निकालेंगे तो tan a निकल जाएगा। यहाँ भी लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर a रख देंगे तो tan a हो गया, तो tan a बराबर है, तो अतः यह फलन क्या हो गया, संतत हो गया। अरे टाइप 1 और टाइप 2 में जो आपसे जो संतत की जांच करने के लिए कहेगा, यहाँ देखते हैं कि कोई संदेहात्मक बिंदु नहीं है, फलन का मान एफ एक्स बराबर tan x ही है, x के कोई भी मान के लिए, तो यहाँ फलन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कोई संदेहात्मक बिंदु नहीं है, तब क्या होता है, संतत होता है। अब हम लोग समझेंगे टाइप 2 का जो पहला एग्जाम्पल दिए थे एफ एक्स बराबर x, यानी बीजगणितीय फलन जो होता है संतत होता है। इसी प्रकार हम लोग आपको और बताए थे कि अचर फलन होता है वह संतत होता है, एफ एक्स बराबर मोड x मापांक फलन है, संतत फलन है, एफ एक्स बराबर tan x, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन जो रहेगा वह क्या होता है, संतत फलन होता है। अब इसी में हम और आगे प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग इसी में कहेगा एफ एक्स बराबर आपको दे देगा, प्रश्न आगे बढ़ाते एफ एक्स बराबर क्या देगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, के कहेगा संततता की जांच करें। तो हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़े, क्या होता है, संतत होता है, यानी साइन एक्स संतत फलन है, कॉस एक्स भी क्या है, संतत फलन है। तो एक इसमें कंसेप्ट आप लोग को और जानना है, संतत के गुण, संतत के गुण आप लोग पहले समझ लीजिए। संतत के गुण का था अगर दो फलन, यदि कोई दो फलन, पहला फलन को हम एक मान लेते हैं और दूसरा फलन को g मान लेते हैं, यदि कोई दो फलन f तथा g x बराबर a पर कह दिया कि संतत है, तब ये दोनों फलों का जोड़ f प्लस g, दोनों का अंतर f माइनस g, दोनों का गुणनफल f गुना g, दोनों का भागफल f बटा g, या कोई एक फलन f का आचर के साथ गुणनफल k गुना f भी x बराबर a पर संतत होता है। तो इस गुण की वाला कंसेप्ट को भी हम लोग क्लियर करके रखेंगे, यानी दो संतत फलन है, यदि f और g दो संतत फलन है, तो दो संतत फलों का जोड़ घटाव गुना भागा आचर का किसी फलन के साथ गुणनफल भी क्या होता है, संतत होता है। यानी दो संतत फलों का जोड़ घटाव गुना भागा और आचर का किसी एक फलन के साथ गुणनफल भी x बराबर a पर क्या होता है, संतत होता है। अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेरा जो है संततता की जांच करें, प्रश्न है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हम कैसे जवाब देंगे, चूंकि साइन एक्स और कॉस एक्स एक संतत फलन है। हम लोग अभी देखे थे एफ एक्स बराबर tan x, यानी त्रिकोणमितीय फलन संतत फलन होता है, तो ये साइन एक्स संतत फलन है, कॉस एक्स संतत फलन है, वही लिखे चूंकि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है, संतत फलन है, तब लिख देंगे संतत के गुण से, यहाँ दो संतत फलों के बीच में क्या का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह है, तब लिखे संतत के गुण से दो संतत फलनों का योग है। ये दो संतत फलनों का क्या चिन्ह है, योग, अर्थात पहला संतत फलन कौन है, साइन एक्स, योग का चिन्ह दे देंगे, दूसरा संतत फलन है कॉस एक्स, भी कहेंगे संतत होता है। जांच होगी। अगर इसी में अगर प्रश्न को और चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन देंगे संततता की जांच करेंगे, एफ एक्स बराबर रहेगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे देंगे, यानी दो संतत फलों का गुणनफल, यह भी क्या होगा, संतत होगा। हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या संतत फलन है, तब संतत के गुण से दो संतत फलों का बीच में क्या है, गुणनफल, दो संतत फलों का गुणनफल, अर्थात साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा, कॉस एक्स भी क्या होगा, संतत होता है। इस तरह से टाइप 2 पर आधारित प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप 3। अब हम लोग प्रश्न देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में जो प्रश्न आप लोग को रहेगा,
कह देगा, है ना, साबित करना वाला प्रश्न दे सकता है, कहेगा साबित करें कि फलन, क्वेश्चन अगर आप लोग को रहेगा साबित करें कि फलन x बराबर 4 पर संतत है, जहां f बराबर दिया हुआ रहेगा, फलन का मान दे देगा 4x + 3 होगा, कब, जब x 4 के बराबर नहीं रहेगा तब। फलन का मान दे देगा 3x + 7 होगा, कब, जब x 4 के बराबर रहेगा तब। और इनको साबित कर देना कि फलन जो है x बराबर 4 पर संतत है और फलन का मान दिया हुआ है, तो x बराबर 4 पर हमको साबित करना क्या है, संतत है। देखिए करते हैं, तो हम लोग पहले चेक करते हैं, अगर x बराबर 4 पर संतत होने का शर्त लगाएंगे, संतत आ गया तब प्रूव हो जाएगा, है ना। तो हम लोग x बराबर 4 पर संतत साबित करना था, लिखेंगे x बराबर 4 पर संतत होने का शर्त, लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 4 f(x) बराबर 1 4। कहाँ से सूत्र लगाए, यहाँ से x बराबर 4 पर संतत होने का शर्त, एक के स्थान पर 4 रख दिए हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 f(x) बराबर 1, एक के स्थान पर 4 1 4 लिखे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 को समझेंगे। x टेंड्स टू 4 का मतलब पढ़ाए थे, x 4 की ओर अग्रसर है और 4 के काफी क्लोज है, लेकिन 4 के बराबर नहीं है, तो x टेंड्स टू 4 का मतलब हो गया x 4 के बराबर नहीं है। x टेंड्स टू 4 का मतलब सीखे कि x 4 के बराबर नहीं है, तो 4 के बराबर नहीं है तब फलन का मान यहाँ रखेंगे, तो 4 के बराबर नहीं है तब फलन का मान प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 4x + 3। इसको हम लोग समझेंगे। एक 4 का मतलब 4 के बराबर है, दो फलन का मान रखेंगे। एक 4 का मतलब 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, तब फलन का मान क्या है, 3x + 7 लिखाएगा। और यहाँ x के स्थान पर भी लिख देंगे, कितना है, 4 है। अब इसको हल करते हैं, लिमिट को हटाएंगे, फलन में x के जगह पर क्या रखना है, 4 रखना, 4 रखिए, 4 × 4 + 3 बराबर 4 × 12 7, तो 416 3 19, 12 7 19, 19 बराबर 19 है। अतः बोलेंगे यह फलन x बराबर 4 पर क्या है, संतत है, या आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी में अगर और प्रश्न हम लोग देखते हैं, टाइप 3 में हम लोग और प्रश्न को देखते हैं, कैसे इस पर आधारित प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। आप लोग से प्रश्न कह देगा, निम्नलिखित फलनों के सांतत की जांच करें। निम्नलिखित फलनों के कहेगा सांतत की जांच करें, हमको सांतत की जांच करने के लिए कहेगा सांतत की जांच करें, जहां f(x) बराबर दिया हुआ रहेगा, f(x) बराबर फलन का मान दे देंगे x² - x - 6 बटा x - 3 का, जब x आपका कह देगा 3 के बराबर नहीं है तब फलन का मान दे देगा 5, कर जब x 3 के बराबर है तब। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लोग पहले प्रश्न को समझेंगे, इसको सांतत की जांच करना, किस पर जांच करेंगे, तो यहाँ फलन का मान कहता x² - x - 6 बटा x - 3 होगा, कब, जब x 3 के बराबर नहीं है तब, यानी 3 के बराबर नहीं है तब फलन का मान ये होगा, और फलन का मान 5 रखेंगे, कब, जब x बराबर रहेगा 3 के तब, यानी 3 के बराबर नहीं होगा, फलन का मान ये होगा, 3 के बराबर है तब फलन का मान 5 होगा, यानी 3 पर फलन का मान चेंज हो रहा है, यानी x बराबर 3 जो है संदेहात्मक बिंदु है, तो लिख देंगे x बराबर 3, यहाँ क्या है, संदेहात्मक बिंदु है। यहाँ बोल देंगे, या पहले भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ x बराबर 3 संदेहात्मक बिंदु है, तो x बराबर 3 पे चेक करते हैं है या नहीं है, यहाँ संदेह उत्पन्न हो गया, तो इसलिए x बराबर 3 पर संदेह उत्पन्न हुआ है, तो x बराबर 3 पर लिखेंगे संतत होने का शर्त, x बराबर 3 पर संतत होने का शर्त, एक जगह पर 3 रख देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) बराबर 1, एक के स्थान पर क्या रखेंगे 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) का मान, फलन का मान दिया हुआ है, कब, x टेंड्स टू
3 का मतलब पढ़ा है कि x 3 के बराबर नहीं है। तो 3 के बराबर नहीं है तब फलन का मान दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 6 बटा x माइनस 3। ये 3 के बराबर है तब फलन का मान क्या है 5 लिख देंगे। अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसको हम लोग हल कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 है। यहाँ जैसे x यहाँ पर 3 रखोगे 3 का स्क्वायर रखोगे 9 हो गया, x यहाँ पर 3 रखोगे माइनस 6 है तो ऊपर में क्या आ गया 0। हर में देखते हैं x यहाँ पर 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0 आ गया, यानी 0 बटा 0 यह क्या अनिधार रूप में है। तो आप पहले क्या करेंगे, यह जो फलन जो है अनिधार रूप में है इसको पहले अनिधार रूप से हटाएंगे। तो ये द्विघात देख रहे हैं इसको गुणनखंड करेंगे। अनिधार रूप को हटाने के लिए द्विघात को क्या करेंगे गुणनखंड करते हैं। तो बराबर हम लिख देंगे आपका जो है x स्क्वायर माइनस 6 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो रहा है, अब माइनस 6 हो गया बटा आपका है x माइनस 3 बराबर क्या है 5। लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3 बटा x माइनस 3 बराबर क्या है 5 है। लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बटा आपका आ गया x माइनस 3 बराबर 5 है। अब देखिए अंश हर में कट यानी धार रूप हट, जब अंश हर में कट गया निधार रूप हट गया है तो अब हम क्या करेंगे, अब फलन में लिमिट को हटाकर x यहाँ पर 3 रख देंगे तो 3 प्लस 2 क्या आ गया 5, अब बराबर क्या है 5, तो 5 बराबर 5 आ गया। अतः यह बोलेंगे अतः यह फलन क्या है संतत है, यहाँ असंतत का कोई बिंदु नहीं है। इस पर टाइप 3 पर एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। प्रश्न में टाइप 3 पर जो देख रहे हैं कह देगा k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करें, जहां आपको दे रहेगा f(x) बराबर कहेगा 1 माइनस cos 4x बटा कहेगा 8x स्क्वायर का, जब x कहेगा 0 के बराबर नहीं है तब। प्रश्न है f(x) बराबर 1 माइनस cos 4x बटा 8x स्क्वायर कर, जब x 0 के बराबर नहीं है तब। फलन का मान k दे देगा कर, जब x 0 के बराबर है तब। तो यहाँ 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान ये है, 0 के बराबर है तब फलन का मान k है, यानी 0 पर फलन चेंज हो रहा है तो यहाँ 0 क्या है संदेहात्मक बिंदु है। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 0 जो है संदेहात्मक बिंदु है, इसीलिए लिखेंगे x बराबर 0 पर संतत होने का शर्त, संतत होने का शर्त। हम लोग याद x बराबर 0 पर फलन के संतत होने का शर्त लिमिट x टेंड्स टू क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू फलन लिखेंगे f(x) बराबर क्या लिख देंगे f(0), लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 का मतलब है x 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान आपको दिया हुआ है 1 माइनस cos 4x बटा कितना 8x स्क्वायर, और 0 के बराबर है तब फलन का मान क्या दिया हुआ है k दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। बराबर लिमिट है x टेंड्स टू 0, यहाँ देखेंगे यह फलन आपका अनिधार रूप में x यहाँ पर 0 रख दोगे तो आपको हो गया 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 माइनस 1 0 आ गया, x यहाँ पर 0 रखोगे 8 गुना 0 का स्क्वायर नीचे भी 0 आ गया, यानी यह फलन जो है 0 बटा 0 अर्थात अनिधार रूप में है। तो पहले इसको त्रिकोणमितीय सूत्र का प्रयोग करके अनिधार रूप हटाएंगे। चलिए हटाते हैं। तो tan माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या होता है 2 होता है, बटा में 8x स्क्वायर है बराबर के है। अब यहाँ 2 चौ 8 काट भी सकते हैं, लिमिट हो गया x टेंड्स टू क्या है 0। अब यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर आपका आ गया, ये भी 2 से कटेगा तो साइन स्क्वायर 2x बटा आपका हो गया 4x स्क्वायर बराबर 5, लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0। अब साइन स्क्वायर 2x है तो साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है, साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, तो इतना से भागा दिए हैं तो इतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब बटा में क्या है 4x स्क्वायर है, अब बराबर आपका है 5। तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो गया,
तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का मान 1 रह गया बराबर 5। सॉरी यहाँ k के जगह यहाँ k है, यहाँ क्या है k है, तो आपका k बराबर निकल गया, कितना आ गया 1 आ गया। आपका k का मान क्या पता चल गया 1 आ गया। हमसे k का मान पूछा था, k का मान ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं इस पर आगे वाला प्रश्न टाइप 4। हम लोग टाइप 4 में ध्यान देंगे, इसमें जो है संतत होने का आएगा और आपको शर्त लिखे थे फलन f(x) के x बराबर a पर संतत होने का शर्त a के निकटतम फलन का मान, तो a के ठीक निकट बाएं तरफ फलन का मान, तो लिमिट x टेंड्स टू a से l कम फलन बराबर a के ठीक निकट दाएं तरफ से फलन का मान, तो लिमिट x टेंड्स टू a से l अधिक फलन और a पर फलन के मान के बराबर रहेगा, तो फलन को क्या कहेंगे संतत कहेंगे। ध्यान दीजिएगा इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब a से कम फलन का मान, a से अधिक फलन का मान और a के बराबर फलन का मान प्रश्न में दिया हुआ रहेगा या ज्ञात हो सकता है, तब इसका प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग हम समझेंगे टाइप 4 में। टाइप 4 में प्रश्न को देखते हैं। टाइप 4 का पहला जो प्रश्न होगा कह देगा निम्नलिखित फलनों के सांतत पर विचार करें। कह देगा सांतत की जांच करें जहां f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर प्रश्न में दिया हुआ है x + 2 होगा कब जब x 2 से बड़ा या बराबर है, तब कहेगा फलन का मान x - 2 होगा कब जब x का मान 1 से कम है, तब। कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे, हम इसका आंसर कैसे देंगे। यहाँ 1 से बड़ा या बराबर है तब फलन का मान x + 2 है, 1 से कम है तब फलन का मान x - 2 है। यहाँ फलन का मान x + 2 रखेंगे कब जब x बड़ा है या बराबर कहेगा 1 के, तब फलन का मान x - 2 रखेंगे कब जब x छोटा रहेगा 1 से, तब। तो यहाँ जो है x बराबर 1 संदेहात्मक बिंदु है, x बराबर 1 क्या है संदेहात्मक बिंदु है, तो इसीलिए x बराबर 1 पर लिखेंगे संतत होने का शर्त। एक के स्थान पर क्या हो गया 1, तो x बराबर 1 पर संतत होने का शर्त लिमिट x टेंड्स टू 1 की जगह पर 1 रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 से l कम फलन का मान बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 से l अधिक फलन का मान बराबर 1 पर फलन का मान। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब हो गया 1 से कम तब फलन का मान दिया हुआ है x - 2। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब 1 से अधिक तब फलन का मान दिया हुआ, 1 से अधिक तब फलन का मान क्या रखेंगे x + 2। 1 के बराबर है तब फलन का मान आपको पता है x + 2, x की जगह पर क्या रख देंगे 1 रखेंगे। इसको हल करते हैं, अब लिमिट को हटाएंगे, फलन में x की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 - 2, इस प्लस से कम हो चुका, लिमिट को हटाएंगे, फलन में 1 से पर 1 रखेंगे 1 + 2, अब बराबर 3 आ गया। 1 - 2 -1, 1 + 2 3 बराबर 3, तो -1 बराबर 3 बोलेंगे, कुछ ही है नहीं है, अतः यह फलन संतत नहीं है। अतः यह फलन x बराबर 1 पर, अतः यह फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है, अर्थात लिख सकते हैं असंतत है। चलिए इस पर लास्ट प्रश्न को देखते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं टाइप 4 पर। टाइप 4 पर जो प्रश्न होगा हम लोग देखते हैं, कह देगा k का मान ज्ञात करें। प्रश्न में कह देगा कि k का मान ज्ञात करें यदि f(x) बराबर दिया हुआ रहेगा, k का मान ज्ञात करना है यदि f(x) बराबर kx + 1 कब जब x कहेगा छोटा है 5 से, तब फलन का मान दिया हुआ रहेगा 3x - 5 कब जब x कहेगा बड़ा है 5 से, तब। और ऊपर में बराबर भी है, कह दिया यह फलन जो है आपको प्रश्न में देनी है, और यह कह दिया यह फलन x बराबर 5 पर संतत है। k का मान ज्ञात करना है, फलन का मान kx + 1 हुआ कब जब x 5 से छोटा या बराबर रहेगा, तब। फलन का मान 5 है ना, फलन का मान 3x - 5 हुआ कब जब x बड़ा कहेगा 5 से, तब। अब प्रश्न में दे दिया कि फलन x बराबर 5 पर संतत है,
तो लिख देंगे प्रश्न से यह फलन x बराबर 5 पर क्या दिया हुआ है, संतत है। तो x बराबर 5 पर संतत होगा, तो 5 पर संतत होने का सूत्र क्या होगा, लिमिट एक जगह पर 5 रखे हैं, x टेंड्स टू 5 से कम फलन बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 से अधिक फलन बराबर 5 पर फलन हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 5 से अल्प कम यानी 5 से कम है, तो 5 से कम है तो फलन का मान दिया हुआ है kx प्लस 1। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस का मतलब 5 से बड़ा है, 5 से अधिक है तो फलन का मान दिया हुआ है 3x माइनस 5। और 5 के बराबर है तो फलन का मान दिया हुआ है kx प्लस 1। x की जगह पर क्या रख देंगे, 5 रखेंगे। हल करते हैं, x की जगह पर 5 रखिएगा 5k प्लस 1, x की जगह पर 5 रखिएगा तो आपका हो जाएगा 3 गुना 5 माइनस 5 बराबर हो गया 5k प्लस 1। हल कर देंगे, आपका आ गया, हल करेगा 5k प्लस 1 बराबर 15 घटा 5 10 बराबर आ गया 5k प्लस 1। ये दोनों को बराबर कर देंगे, 5k प्लस 1 बराबर 10 आ गया, 5k बराबर 10 घटा 1 9 हो गया, तो k बराबर आ गया 9 बटा कितना 5, k का मान निकल गया। इस तरह से आप लोग कंटिन्यूटी पर आधारित प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। आपका एक सिलेबस किताब होता है NCERT, प्लस आप जो भी फॉलो करते हैं प्रैक्टिस किताब, उससे आप बना सकते हैं। थैंक यू।